अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ना बच्चे देखें, ना फेमिनिस्ट मर्द और औरतें देखें। नॉर्मल सेंस रखने वाले लोग ये वीडियो देख सकते हैं एंड तक। अगर बात कर लीजिए बरज़ख ड्रामा, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड है और शूट भी हुंजा में हुआ है जहाँ तक मुझे पता चला है। तो उसकी जो कास्ट वगैरह है, मेन जो कैरेक्टर प्ले किया है फवाद खान और सनम सईद। कहने को देखें ये पाकिस्तानी ड्रामा। अगर इस ड्रामे के टाइटल की बात कर ली जाए तो इस्लामी वर्ड है बरज़ख। अगर आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो वो ये बरज़ख एक डायमेंशन है। जब इंसान मर जाता है उसकी रूह मरने से लेके रोज़े क़यामत तक उस स्टेट में, उस डायमेंशन में रहती है जब तक डूम्सडे आता है। ठीक है, तो इस ड्रामे का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम जो है बरज़ख नहीं, इसका नाम दोज़ख रखना चाहिए था। और ये जब ऑन एयर नहीं हुआ, बैन लगाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन जब ये बनने जा रहा था तो इसकी परमिशन वगैरह कोई भी अगर आप लोग लॉन्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह, कोई भी ड्रामा वगैरह, तो उसकी परमिशन ली जाती है विद फ्रॉम सर्टेन डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम सर्टेन इस तरह के सरकारी जगहों से। तो इसकी परमिशन किसने दी? एक तो सबसे बड़ा ये सवालिया निशान है। लोग जो है इस्लामी जो हमें तालीमात दी हुई हैं उससे बहुत दूर जा रहे हैं, और इसमें सबसे अहम किरदार है हमारे जो है आइडल सेलिब्रिटीज़ का। ठीक है, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे फीमेल हो। तो सबसे पहले जो है कोविड-19 के बाद ये तमाशा पाकिस्तान में बाहर से, वेस्ट से कॉपी किया गया। ये होमोसेक्सुअलिटी और ये एलजीबीटी राइट्स एंड दिस एंड दैट आप लोगों के दिमाग में ये क्रैप डाला गया, आप लोगों के बच्चों की जनरेशन के दिमाग में। ठीक है, तो मेरा ये सवाल है कि फवाद साहब जो है हमारे, ठीक है, इतने बड़े फेमस जो हैं एक्टर, उनको अगर फेम की कमी पड़ गई है तो जैसे फॉर एग्जांपल एज फार एज आई नो, मेरे से ज़्यादा पैसा, मेरे से ज़्यादा फेम मिस्टर फवाद खान के पास है। तो अगर फेम की बात नहीं, पैसा अगर आपको चाहिए तो मैं आपको और सनम सईद को मंथली जो है 5,000 रुपये फवाद साहब को दे दिया करूँगा। ठीक है, और 2,000 रुपये मंथली सनम सईद को दे दिया करूँगा। क्योंकि सनम सईद को इसलिए पैसे कम दूंगा, फवाद साहब ने जो है अपना घर वर चलाना है, बीवी बच्चे पालने हैं, व्हाट्सोएवर। ठीक है, पैसों की अगर बात है तो इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि आप लोग जो है दीनी तालीमात तो आप लोगों ने नसीब नहीं हुई, मेरे ख्याल से आप लोगों की घर की परवरिश ऐसी ही रही है। ठीक है, ये चीज़ें डायरेक्टली जो है पॉइंट आउट करिए कि आप लोगों की अपब्रिंगिंग कैसी है। ठीक है, मैं सारे सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज़ हु आर मुस्लिम्स इन दिस इस्लामिक स्टेट, उन लोगों को पता ही नहीं है कि एक तो सही और गलत में क्या फ़र्क है। इस्लाम की अगर बात नहीं भी करते, जैसे कौम लूत वगैरह पे ये अजाब आया, ठीक है, और बहुत सारी कौमों पे भी ये अजाब आया। ठीक है, कि अवाम जो है उस मुल्क के लोग ये काम नहीं कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, इन सारे फाशी में, फितनों में, फसादों में लगे हुए थे, अल्लाह ताला का अजाब आया। ठीक है, जो लोग चुप थे उन पे भी अजाब है, पूरी कौमों पे आया है। ठीक है, अगर हम लोग अगर बात नहीं करेंगे आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों की इस गंदी मेंटेलिटी के खिलाफ, अजाब आप लोगों पे तो आएगा, हम लोग जैसे लोगों पे भी आएगा। तो अगर इस्लाम की अगर बात नहीं भी करते, मतलब आप लोग ये कॉन्सेप्ट कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं? आप लोगों का ये जहन कैसे इस बात की इजाज़त देता है कि दो मर्दों का प्यार करना, दो औरतों का ये मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे कैरी कर सकते हैं? मतलब इतनी घटिया गलीज सोच है आप लोगों की। और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी राय इसके हक में दे रहे हैं, जैसे कि नादिया खान जो है टीवी पे जो एक्ट्रेस आती है, ठीक है, डाइवोर्सी है शायद वो भी। तो खैर, तो उसका एक कोई कमेंट पढ़ रहा था मैं, मतलब उसके कोई पॉडकास्ट, कोई टीवी शो चल रहा था, बोलती है कि 5 रीजंस ऐसे हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है इसको क्रिटिसाइज करेगी, और 5 ऐसे रीजंस हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम इस ड्रामे को देखना चाहेगी। क्यों देखना चाहिए? बरज़ख फवाद खान का कमबैक है। दूसरा, फवाद और सनम की पेयरिंग है, सनम सईद की, जो कि हिट है। थीम बहुत डिफरेंट है, और क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो ना जबान और ना लिबास और ना फिर किसी सीन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई करते हैं, हमारे नहीं। अच्छा, देखना क्यों चाहेगी? उसमें नादिया खान साहिबा ने ये बात की, फवाद खान का कमबैक हुआ है। भाई टर्मिनेटर का क्या वो कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है कि उसका कमबैक हो गया, लोग बेताब बैठे थे, चलो मान लिया। ठीक है, दूसरी बात, फवाद खान और सनम खान जो हमारी पाकिस्तानी सो कॉल्ड एक्ट्रेस है, उन आपस में जो है उन लोगों ने, उन दोनों का जो है ये वीडियो शूट हुआ है। ठीक है, ड्रामा जो है, मतलब सनम खान, अल्लाह माफ़ करे, कहना तो नहीं चाहिए, मतलब इंडिया की ड्राउनी एक्ट्रेसेस में से काजोल कर लो
और पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में से सनम खान कर लो, तो इन दोनों का कमबैक, इन दोनों की जो है हमें कोलैबोरेशन देखने का बहुत शौक हो रहा था इस तरह के। और एक और इसने डायलॉग मारा था नादिया खान ने कि इंटरनेशनल लॉज इस पे जो है वो करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, तो ये इधर के लिए बनाई नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉज तो खैर होते ही नहीं है ड्रामों में, रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर बात कर लीजिए। पाकिस्तानी और ऊपर से मुसलमान लोगों ने इसको होस्ट किया ड्रामे को, ठीक है, करेक्टर प्ले किया, सबसे इंसल्टिंग बात है, ठीक है, हकीकत है, बट दिस इज अ फैक्ट, दे आर वेरी शेमफुल। अंदर से जो इनकी गलाजत है ना, वो आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही है। तो मैं तो कभी भी नहीं देखूंगा, ना ही मैं चाहूंगा कि आप लोग भी देखें जुस्तजू में कि इसमें ऐसा क्या है। जब कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया गया है कि इसमें फाशी, एलजीबीटी, ये फेमिनिस्ट फैलाई जा रही है, ठीक है, आप लोगों के घर तक। पहले तो ये बाहर प्रोटेस्ट की तौर तरीके से आती रही है, और अब जो है ड्रामेटाइज होकर आ रही है, बाहर जाके ये ड्रामे बन रहे हैं, हमारे मुसलमान पाकिस्तानी बना रहे हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह इनको हिदायत दे। अगर हिदायत नहीं दे सकता तो नमाज पढ़ के आप लोग दुआ करें, अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों को हिदायत अगर नहीं दे सकता तो हमारे मुल्क से और इस दुनिया से निकाल ही दें, ताकि ये अपकमिंग जनरेशन्स के दिमाग इवॉल्व ना कर सके ऐसी नेगेटिविटी के साथ। तो जाते जाते मैं यही बात करूंगा कि किसी भी सेलिब्रिटी को आप लोग आइडियलाइज ना करें, ठीक है, व्हाटसोएवर, शाहरुख खान हो या कोई सा भी सेलिब्रिटी हो, ठीक है, वो सिर्फ अपना पैसा, अपना फेम, अभी जैसे जैसे ट्रेंड्स वगैरह चल रहे होते हैं, ये कौन सा एक गाना आया था चाँद फतेह अली खान का, पता नहीं नाम भी नहीं है, लोग बाहर के इंडिया के फेमस एक्टर्स भी जो है ट्रेंड कॉपी कर रहे हैं। मतलब तुम लोगों की इतनी वर्थ भी नहीं है कि तुम लोग बेमकसद ट्रेंड को फॉलो करोगे, कुछ भी नहीं है। मीनिंगलेस सॉन्ग्स, मीनिंगलेस परफॉर्मेंस चल रही है, उसको लोग कॉपी करें क्योंकि ट्रेंड है। तो आप ट्रेंड सेटर बने इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, गलाजत से भरा हुआ कंटेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है इस मुल्क में। तो आप लोग जितना हो सके प्रोटेस्ट करें ऐसे शेमफुल एक्टर्स, एक्ट्रेसेस के खिलाफ। और जैसे औरत मार्च की मूवमेंट में एक वो भी एक्ट्रेस है, उसका नाम है इफ़त रहीम, फिर वो भी डाइवोर्सी है शायद, तो इस तरह के वो प्रोटेस्ट वगैरह में, एलजीबीटी राइट्स और ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वगैरह में जाती रहती हैं। इस तरह की औरतों से और इस तरह के गंदे मर्दों से आप लोग अपने फैमिली को, अपनी सोसाइटी और मॉरल वैल्यूज को बचा के रखें। अगर आप लोगों को किसी को फॉलो करना भी है तो मेरे ख्याल से हमारे रब अल्लाह ताला ने एक किताब दी हुई है कुरान पाक, जो कि एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, तो उसको आप तर्जुमे के साथ रिसाइट करें और उसकी टीचिंग्स को आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर जहाँ तक बात कर ली जाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज और इस तरह के लोगों की, तो मेरे ख्याल से किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो, लाइक करते हैं तो अलग बात है, उनकी बताई हुई चीजों को आप लोगों को कॉपी नहीं करना, ठीक है। दिस इज फॉर योर ओन गुड, बिकॉज मोस्टली सेलिब्रिटीज, चाहे वो पाकिस्तानी हो या बाहर के मुल्क के हों, उन लोगों ने दे हैव सोल्ड देयर सोल टू द डेविल। और फॉलो करना है तो मिस्टर राजा ज़ियाउल हक हैं, जो कि रिलीजियस इन्फ्लुएंसर हैं, प्रीचर हैं, आपको अच्छी तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे गाइड करेंगे, तो उनसे आप लोग कुछ सीख सकते हैं। बात समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।